हाँ जी, एक बार और। उडियारी बैंड चौकोड़ी, उडियारी बैंड चौकोड़ी, उडियारी बैंड चौकोड़ी। कल पताल भुवनेश्वर से चौकोरी पहुंचते हुए हमें काफी देर तो नहीं हुई थी, लेकिन सर्दियां होने की वजह से जब हम पहुंचे तो पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। उडियारी बैंड पहुंच के पता चला कि वहां शाम से ही काफी बड़े इलाके में लाइट गई हुई थी। हमारे पास कोई बुकिंग तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि दानू यहाँ पहले भी कई बार आ चुका था और लोकल मोटेल्स को अच्छे से जानता था, तो हमें उम्मीद थी कि हमें रहने की जगह आराम से मिल जाएगी। लेकिन पहले ही मोटेल में पहुँच के हमें पता चला कि क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से सारे मोटेल्स पहले से ही बुक्ड थे। 6-7 मोटेल्स में चक्कर लगाने के बाद फाइनली हमें रूम मिला। हमने जल्दी से लगेज रूम में रखा, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जिंग पे लगाए और डिनर करके थोड़ी देर में सोने चले गए। मम्मा ये तो बड़ा आ गया। दोनों मम्मी यहाँ पर मम्मी है दोनों। ओह ये बड़ा अच्छा शॉट है। वाह तू भी जा, मुझे भूख नहीं लगी। आज का हमारा प्लान चौकोरी से थल, नचनी, तेजम और बीरती होकर मुंसियारी पहुंचने का था। ये दूरी करीब 97 किलोमीटर की थी और सुबह देर से उठने और फिर इत्मीनान से ड्रोन शॉट्स लेने की वजह से हमारे आज की सफर की शुरुआत काफी देर से हो रही थी। हमने फैसला किया कि पहले उडियारी बैंड वापस चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे का सफर। हमने कल रात यहीं डिनर किया था और खाना हमें इतना पसंद आया कि हमने सुबह फिर वापस आकर यहीं ब्रेकफास्ट करने का मूड बनाया। आलू के पराठे इंसान को कहां कहां लेकर जा सकते हैं। सब मजेदार है यार। मैं पराठा और मंगाया। मजा खाना तो बड़े मजेदार बनाते हैं। और भांग की चटनी, वाह। उडियारी बैंड चौकोरी का मेन इंटरसेक्शन है। यहाँ पर बागेश्वर, अल्मोड़ा और मुंसियारी से आने वाली तीनों रोड्स मिलती हैं। अभी तो यहाँ बहुत चहल पहल हमने नहीं देखी, लेकिन हमें बताया गया कि पीक सीजन में यहाँ काफी बिजी होता है और थोड़ी थोड़ी देर में ही शेयर टैक्सी मिल जाती है। काठगोदाम पहुँचाएगा 1.5 घंटे बाद। नहीं मतलब नैनीताल से 8 बजे तक। शाम को 8 बजे तक। हाँ तो उससे अच्छा एक काम करते हैं ना, रात वाली ट्रेन बुक करते हैं और काठगोदाम से जाती है जो, सोते जाएंगे, सुबह 4 बजे पहुंचेंगे वहाँ। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो। बस से जाना चाहोगे बस। सफर शुरू करते ही बात छिड़ी दीनू और हेमल के वापसी के सफर की। हमारा प्लान अभी और 35 डेज घूमने का था, लेकिन हेमल और दीनू को 31 को वापस जॉब ज्वाइन करनी थी, तो वो हमारे साथ सिर्फ 3-4 दिन और थे। उनके साथ रोड ट्रिप पर इतना मजा आ रहा था कि उनका वापस जाना हमें बहुत खल रहा था। खैर अभी 3 दिन और बाकी थे और हम इसका पूरा फायदा उठाने वाले थे। अभी बहुत घना जंगल है यार यहाँ पे। मतलब मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग मुंसियारी की तरफ जा रहे हैं। सामने ये सीनरी है। ये लोग जो है, जो दिल्ली की गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं ये। उसके बाद जब इनको यहाँ लेकर के आए हैं तो ये सेलफोन में लगे हुए अपने उसके अंदर एडिटिंग करने में, बजाय कि वो जो व्यूज वगैरह देख के एंजॉय करें, अच्छी सांस लें। हम लोग यहीं के हैं तो हमें ज्यादा फर्क नहीं अभी ये ज्यादा जल्दी इनको रखे भाई हम फोटो अपलोड करके
कैसे भेजें आपके दिखाने साले के को हो लिए? रहा है, ये आपका साला ना सबसे साला ही है। अच्छा ठीक है। नहीं मेरे को नहीं हो रहा। साला भैया कितना तेज हंस गए भैया आप। पेट में दर्द हो गया भैया के। मैं तो अपने साले का नाम ऐसे रखा है, नानू मेरा साला। ऐसे सेव कर रखा मैंने। और फिर थोड़ी ही दूर जाकर इस पतले से पुल पर वी हैड आवर फर्स्ट क्लोज कॉल। ड्राइविंग करते हुए आप गलती ना करें, सिर्फ ये काफी नहीं होता। कई बार आपको दूसरे की गलती एंटिसिपेट करनी होती है और उसे होने से पहले ही बचाना होता है। और खास तौर पे पहाड़ों में तो कई बार गलती करके दोबारा मौका नहीं मिलता। खैर, दानू ने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया और उसकी ड्राइविंग पे हमारा विश्वास पूरी तरह कायम हो गया। जखरावत। जाग है वैसे। अच्छा पीछे जग के दानू के लोकल होने का हमें एक और फायदा भी था। वो ड्राइविंग तो कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो बोनस में एक गाइड भी था। कीड़ा जड़ी, यारसा गेंबू जिसका नाम है। कीड़ा जड़ी? कीड़ा जड़ी, हाँ। अच्छा, कीड़ा जड़ी क्या चीज होती है? एक कीड़ा होता है बर्फ का। बर्फ का कीड़ा? हाँ। अच्छा। वो बाद में जैसे मर जाता तो उसका पौधा उगाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर अपने आप कैसे उग जाता है? हाँ हाँ। कीड़ा तो बीज से नहीं उगता? तो बीज लेके मरता है वो? ना ना, वो अलग ही रहता है। वो कीड़ा जब बर्फ में रहता है, मर गया तो फिर पौधा बन जाता है वो। अच्छा अच्छा, फिर उसका क्या करते हैं? उसका दोहन करते हैं हिमालयों पे। अच्छा, मतलब उसका धवन क्या? दोहन मतलब निकालना। अच्छा, हिमालय से। लेकिन उससे क्या फायदा क्या उसका? उसके बहुत दवाइयाँ बनती हैं मतलब नीचे। अच्छा अच्छा। चाइना, जैसे चाइना में बहुत डिमांड है उसकी। काफी एक्सपेंसिव भी है। हाँ। अच्छा, कीड़ा जड़ी? कीड़ा जड़ी 10 से 15 लाख रुपए किलो करीबन। 10 से 15 लाख रुपए किलो? हाँ जी, बिकता है।
है घरू बाय थोड़ी ही दूर जाकर हमने एक छोटा सा ढाबा देखा। सड़क पे एक पुल था जिसके नीचे से एक स्ट्रीम बह रही थी। ढाबे के ओनर ने बहुत ही खूबसूरती से उस स्ट्रीम के ऊपर प्लेटफॉर्म बना के ये ढाबा बनाया था। इस समय तो ये ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन टूरिस्ट सीजन में यहाँ बहुत लोग रुकते होंगे। मत भाई ठगी मत घासी खा रही है। दीदी मेरे को भी दो ना दीदी, इसको डर नहीं लग रहा ना? ऐसे कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। बड़े क्यूट है यार, नीचे उठा के बहुत अच्छा, अमेजिंग। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैं इसको घर लेके चली जाऊं। मुझे प्यार हो गया। और ऐसा बानी को आखिरी बार नहीं लगा, ये आपको आगे चल के आने वाली वीडियोस में पता लगेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस, और अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं जल्द ही।